आज दिनांक 26/5/2020 के प्रातः के इस अध्ययन विषय विज्ञान के भौतिक विज्ञान में हम और आप एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन अध्ययन के लिए। और इस कोरोना महामारी से स्वस्थ रहते हुए, माता पिता के साथ हंसते खेलते हुए, छोटे भैया बहनों बड़े भैया बहनों के साथ प्रसन्न रहते हुए आप अध्ययन कर रहे हों। और जो भी इस समय ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ये समझिए सब बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। एकदम नोट 100% नोट आपको बना करके दिया जा रहा है। इसमें जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपके बोर्ड के अंक बढ़ते चले जाएंगे। आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप प्रश्न को हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, परिभाषा याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि नहीं दोहरा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आ रहे हैं अपने मूल विषय पर, प्रकाश। और प्रकाश में आज आपको पढ़ना है अंतिम चरण में प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्य और आंकिक प्रश्न, और उसके हल भी देंगे हम। ये नहीं कि आप प्रश्न दे दे फिर हल के लिए पढ़, लेकिन आपको खुद यदि टेक्स्ट बुक ऑनलाइन लोड किए हों या टेक्स्ट बुक खरीदे हों तो उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्रश्न का क्या हल होगा। अधिकतम प्रश्न मैं बोर्ड से संबंधित आपको दे दिया हूँ। और कक्षा 11 में यदि आप साइंस साइड लेना चाहते हैं तो उसे पहुँचाने का प्रयास किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण अध्याय का अंतिम चरण है। अब आप आइए अपने मूल अध्ययन पर। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इस अध्याय में आपने क्या सीखा? अब मैं संबोधित कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपके लिए होगा हमने इस अध्याय में क्या सीखा। तो आपने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखा तथा कंठस्थ किया, याद किए। नंबर 1 है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। नंबर 2 है दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब दर्पण बनाता है और लेंस बनाता है। नंबर 3 सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। जिन सतहों से परावर्तन होता है परावर्ती पृष्ठ कहलाते हैं और परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नंबर 4 है सभी प्रकार के अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। जितने लेंस है या मोटे पारदर्शी कांच हैं, चश्मे हैं, ये अपवर्ती पृष्ठ कहलाते हैं। ये अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, जिसे नॉर्मल कहते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है आपतन कोण की साइनाई और अपवर्तन कोण का साइनार का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब नंबर 6 पर आ जाइए। दर्पण के लिए बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v तथा गोली दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध 1/v + 1/u = 1/f। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। इसको आपको ज्यामितीय चिन्ह के अनुसार u v f का मान रखा जाता है। नंबर 7 है गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नंबर 8 है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है। नंबर 9 पर है जब कोई तिरछी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब से दूर या परे हट जाती है।